वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर रितु वर्मा। आज हम पढ़ेंगे आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मान लीजिए ये गिवन है x ऑफ t, ये सिग्नल हमें गिवन है और कहा गया है कि हमें प्लॉट करना है x ऑफ 1 माइनस टी। तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लेते हैं। अगर हम लिख लें इसे x ऑफ 1 माइनस टी को माइनस टी प्लस 1 हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया। नाउ अब हम देखेंगे कि या तो हम इस सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑपरेशन के बारे में बताया था तब बताया था कि अगर आप सिग्नल को राइट हैंड साइड से लेकर के चलेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से हम लेते हैं तो हमें इस टी को इंडिविजुअल बनाना पड़ता है। मतलब अगर ये इसके साथ में माइनस है तो माइनस कॉमन लेकर के उसे सेपरेट आउट करना पड़ेगा, देन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड से लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है माइनस टी प्लस वन में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे जो सिग्नल है उसमें एडवांस हो रहा है, मतलब ये जो सिग्नल है ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हमें शिफ्ट करने के लिए हम कैसे शिफ्ट करेंगे, आइए देखते हैं। जो हमारा सिग्नल -1 से स्टार्ट हो रहा था अब वो स्टार्ट हो जाएगा -2 से, और बस वो एक पॉइंट तक अपने आप को बस मतलब एक टी की वैल्यू 1 पर वो अपने आप को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा देगा। तो ये हो गया। इसके बाद में फिर ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 हो गई एंड देन ये इस तरीके से कुछ जाकर के वो प्लॉट हो जाएगा। तो ये हुआ -2, ये -1, 0, 1, 2। नाउ अब हमारा जो सिग्नल पहले 3 पर एंड हो रहा था वो 2 पर एंड होगा, और जो सिग्नल पहले -1 पे स्टार्ट हो रहा था वो -2 पे स्टार्ट होगा। तो ये हमारा हो गया x ऑफ t प्लस 1। ये हमारा शिफ्टेड फॉर्म ऑफ सिग्नल हो गया। अब हमें करना है टाइम रिवर्सल, दैट मीन्स t माइनस में लेकर के आना है। तो टाइम रिवर्सल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्नल लिया है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल दिख रहा है उसे राइट हैंड साइड में कर देते हैं शिफ्ट, और जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं। तो वो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस साइड चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इस साइड चला जाएगा। तो हम इस वाले पोर्शन को इस साइड पहुंचा देते हैं। तो ये देखेंगे 0 से -1 के बीच में कांस्टेंट है, तो 0 से 1 के बीच में हमने कांस्टेंट किया। नाउ 1 से -2 पर डिक्रीज हो रहा है तो ये 1 से 2 पर हमने डिक्रीज कर दिया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। नाउ अब हम देखेंगे कि 0 से 1 के बीच में 2 एम्पलीट्यूड का सिग्नल है। तो 0 से 1 मतलब 0 से -1 के बीच में 2 एम्पलीट्यूड का सिग्नल हमें ड्रॉ करना है। तो ये 2 एम्पलीट्यूड हमने ले लिया, -1 तक ये नीचे जा रहा है एंड देन -2 पर ये आ जाएगा, बिकॉज ये 2 पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होकर के -2 पे आ जाएगा। तो ये हो गया -2, -1, एम्पलीट्यूड 2, 0 पर है एंड 1 एंड 2। तो ये जो हमें सिग्नल गिवन है उसका हमने x ऑफ -t प्लस 1 ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके से आपको ये सिग्नल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x ऑफ t, ये गिवन है और हमें कहा है कि इसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले देखना होगा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं 1 तक, एम्पलीट्यूड उसका 1 है। इसका मतलब जो सिग्नल है वो 0 से ut सिग्नल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने ले लिया u ऑफ t सिग्नल, बिकॉज वो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है और हम देख रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड 1 है, कांस्टेंट है। तो ये ut सिग्नल हो गया। नाउ अब हम देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू 1 पर इसका एम्पलीट्यूड जो सिग्नल है वो 2 एम्पलीट्यूड हो गया है, लेकिन 2 जो t इक्वल्स टू 1 से 2 पर ये अगेन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि t इक्वल्स टू 1 पर एक और स्टेप सिग्नल जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया ऐड हो रहा है। अब हमें उसका एम्पलीट्यूड पता करना है। तो एम्पलीट्यूड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों एम्पलीट्यूड से उनका डिफरेंस पता कर लेंगे। तो यहाँ एम्पलीट्यूड है 2, यहाँ एम्पलीट्यूड है 1, तो इसका डिफरेंस हुआ 1। इसका मतलब
यूटी के बाद में टी इक्वल्स टू 1 पर एक दूसरा यूटी सिग्नल ऐड हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है 1, तो 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया यू ऑफ टी। किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो ये हो रहा है टी इक्वल्स टू 1 पर, तो ये हो गया टी माइनस ऑफ 1 प्लस। अब देख रहे हैं हम कि 2 तक तो ये कांस्टेंट है, 2 के बाद में ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, इंक्रीजिंग सिग्नल बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर एक रैंप सिग्नल प्रेजेंट है। अब जब रैंप सिग्नल प्रेजेंट है तो हमें उसका स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप निकालने के लिए हमें x1 x2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू है, x1 y1 की वैल्यू है 2 2, और यहाँ पर x2 y2 की वैल्यू है 3 and 3। तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। तो यहाँ पर y2 कितना है 3 एंड y1 है 3, y1 है 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2, अगेन x2 है 3, y2 x1 है 2, तो ये हो गया 1 बाय 1। इसका मतलब है कि जो स्लोप है इसका, रैंप सिग्नल है उसका स्लोप है 1, तो हम यहाँ पर 1 स्लोप का सिग्नल जो है वो ऐड कर देंगे, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया आर ऑफ टी। किस पॉइंट पर ये चेंज हो रहा है, टी इक्वल्स टू टी पर 2 पर, तो ये आर ऑफ टी माइनस 2 हो गया। अब नाउ समटाइम्स क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, जैसे ये यूटी है ये यूटी है लेकिन यहाँ ये आरटी है, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शंस में यूटी लिखा हुआ हो, तो हम आरटी को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आरटी होता है टी इंटू यूटी, तो आप इस आर टी को यूटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ टी माइनस 1 प्लस आर टी इक्वल्स टू टी, तो टी यहाँ पर है हमारा टी माइनस 2, तो ये हो गया टी माइनस ऑफ 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2। तो ये आंसर हुआ जो हमें सिग्नल गिवन है उसका, ये इक्वेशन फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कुछ एक्सटी सिग्नल है जो सिग्नम फॉर्म में गिवन है, और हमसे कहा गया है कि हमें फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ द यूटी विल बी, तो मतलब हमें जो यूटी सिग्नल है उसका इवन एंड ऑड पार्ट हमें पता करना रहेगा। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमें इवन पार्ट पता होना चाहिए, तो इवन पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट का फॉर्मूला होता है x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी बाय 2। सिमिलरली जो ऑड पार्ट होता है x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t बाय 2, और इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि हमें ut के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा xt है वो है u ऑफ t। ये xt इस xt से कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम ये जो फॉर्मूले में xt है हम उसे ut लेकर के चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो xt अब हमारा ut है। नाउ अब हमें चाहिए इवन पार्ट, लेकिन उसके पहले हमें चाहिए xt और x ऑफ माइनस टी, तो xt की जगह ut, तो ut क्या होता है हमारा, ut होता है स्टेप फंक्शन होता है, वो 0 से इनफाइनाइट तक जाता है जिसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, तो ये हुआ u ऑफ t। नाउ मुझे u ऑफ माइनस टी पता करना है, तो u ऑफ माइनस टी के लिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा u ऑफ माइनस ऑफ टी हो गया। नाउ अब मुझे इन दोनों सिग्नल को ऐड करना है इवन पार्ट के लिए, तो इवन पार्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वो ड्रॉ कैसे होगा, अगर हम इन दोनों सिग्नल को देखेंगे तो u ऑफ t के लेफ्ट हैंड साइड में कोई सिग्नल नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, एंड u ऑफ माइनस टी के लेफ्ट हैंड साइड में जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, और सिमिलरली हम अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 प्लस 0 1, दैट मीन्स जो हमारा सिग्नल है उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा। अभी फिलहाल उसकी वैल्यू 1 आ रही थी, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें बाय 2 से डिवाइड करना है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 2। तो ये हुआ u ऑफ इवन, मतलब जो यूनिट स्टेप सिग्नल था उसका ये इवन पार्ट हुआ। अब अगर हमें ऑड पार्ट पता करना है, तो ऑड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑड पार्ट के लिए हमें इन दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब जो ut है ut में से u ऑफ माइनस टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं सिग्नल की वैल्यू है 0
और u ऑफ माइनस टी में नेगेटिव हाफ में सिग्नल की वैल्यू है 1, तो 0 माइनस वन, दैट मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड होगा -1। सिमिलरली जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1 है यूटी में, और इस u ऑफ माइनस टी में एम्पलीट्यूड है 0, तो 1 माइनस 0 1 आता है। तो पॉजिटिव साइड में जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड होगा 1। लेकिन हमारे फॉर्मूले में गिवन है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें बाय 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2। ये हुआ ऑड पार्ट जो यूटी है उसका। ठीक है, तो इवन पार्ट आया तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ऑप्शंस अगर आपको दिए हुए होंगे तो वो होगा 1/2 एंड u ऑफ जो ऑड पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि ये जो सिग्नल है वो xt से मिल रहा है, बस उसमें हमने जो उसका एम्पलीट्यूड है वो हाफ कर दिया है, तो ये हो जाएगा x ऑफ t/2। ये हुआ इवन पार्ट, ये हुआ ऑड पार्ट, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें पता करना है कि ये जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है या नहीं। तो ठीक है, इसके लिए देखते हैं। तो पीरियोडिक के लिए जब हमने पढ़ाया था लेक्चर्स में, तो आपको याद होगा हमने दो मेथड यूज करी थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और फ्रीक्वेंसी मेथड, और टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी मेथड। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी मेथड से इसे कर सकते हैं, आप टाइम डोमेन भी ले सकते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पता करना होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो वो ओमेगा नॉट 1 हुई। ओमेगा नॉट 1 यहाँ गिवन है पाई, बिकॉज ये फर्स्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकेंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 2 जो है वो हो गई 4 पाई। अब हमें दोनों सिग्नल का जो कॉमन है वो फ्रीक्वेंसी पता करना है, वो होगी जीसीडी ऑफ ओमेगा नॉट 1 एंड ओमेगा नॉट 2। तो यहाँ जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, मतलब जो भी ये दोनों फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दें हमें वो वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जीसीडी ऑफ पाई एंड 4 पाई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये दोनों नंबर पाई से डिविजिबल है, पाई से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है पाई, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई हुआ। अब जब फ्रीक्वेंसी पता है और जब हमें ये भी पता है कि किसी एक नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड पता करने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा। यहाँ ओमेगा हमारा जो सॉल्व करने के बाद आया है उसकी वैल्यू आई है पाई, तो हम यहाँ रख देंगे 2 पाई बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो गिवन सिग्नल है वो सिग्नल पीरियोडिक है और उसका पीरियड है 2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x of t is equals to 8 cos 20 pi t minus pi by 2 plus 4 sin 15 pi t, और हमें पता करना है कि ये जो गिवन सिग्नल है इसका पावर कितना है। तो हमें अगर पावर पता करना है तो देखते हैं इसको, पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं। तो x ऑफ t को हम लोग लिख सकते हैं 8 cos 20, मतलब ये हो गया cos पाई बाय 2 माइनस दिस टर्म। एक तरीके से देखा जाए, बिकॉज हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस टर्म आ गया और माइनस साइन आ जाएगा, एंड कॉस में माइनस साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ 20 पाई टी प्लस 4 साइन 15 पाई टी। एंड जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 साइन 20 पाई टी प्लस 4 साइन 15 पाई टी। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें सिग्नल में साइन, दोनों ही टर्म साइन में गिवन है। अगर ये कॉस में भी होता, एक साइन या एक कॉस में भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो अगर नहीं भी हो तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जब हमने पावर एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पर कहा था कि अगर हम साइन और कॉस जो सिग्नल है अगर उसके हम पावर निकालने की बात करते हैं तो उसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पहले तो डिराइव किया था एंड बाद में आपको कहा था कि आपको ये याद रखना है, बिकॉज हमेशा आगे हम लोग ये चीज़ सॉल्व नहीं करेंगे।
तो उसमें हमने कहा था कि जो भी सिग्नल होता है साइन और कॉस का, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर बाय 2 जो होता है ये सिग्नल, उस सिग्नल का पावर होता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ एम्पलीट्यूड हमें पता है, फर्स्ट सिग्नल का एम्पलीट्यूड 8 है, सेकंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड 4 है, और हमारे पास दो इंडिविजुअल सिग्नल को इन्होंने सम अप किया हुआ है। तो हम अगर चाहें तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल के उन्हें जो कॉमन पावर है वो ऐड कर सकते हैं, या आप साथ में ही कर लो। तो अगर आपको पावर निकालना है तो फर्स्ट सिग्नल का पावर क्या होगा, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू दैट मीन्स 8 स्क्वायर बाय 2, प्लस यहाँ पर एम्पलीट्यूड 4 है तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 40। तो ये जो 40 वॉट ये हमारा सिग्नल का पावर हुआ, और इस तरीके से हम सिग्नल का पावर भी पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है x ऑफ n इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4n प्लस साइन पाई बाय 3n। ये हमें डिस्क्रीट सिग्नल को ही गिवन है, एंड हमसे कहा जा रहा है कि ये सिग्नल अगर पीरियोडिक है, पहले तो हम पता करेंगे ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना है। तो ये पता करने के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सिग्नल है उसकी इंडिविजुअल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट 1, तो यहाँ ओमेगा नॉट 1 है पाई बाय 4, ओमेगा नॉट 1 पाई बाय 4, एंड ओमेगा नॉट 2 है वो है पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट 1, तो ये हुआ पाई बाय 4 इंटू k1। ये n1 हुआ फर्स्ट सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड। नाउ सेकेंड सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड होगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 3 इंटू के ऑफ 2। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू k1, और ये हो जाएगा 6 इंटू k1। तो n1 इज इक्वल्स टू 8 एंड n2 इज इक्वल्स टू 8। अब हमें जो दो सिग्नल्स प्रेजेंट है उन दोनों का इंडिविजुअल फंडामेंटल पीरियड पता चल गया। अब हमें ओवरऑल सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड पता करना है, तो वो होगा n इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ जो दोनों इंडिविजुअल सिग्नल्स के फंडामेंटल पीरियड है वो, ये सॉरी ये 8 नहीं है 6 लिखना है यहाँ पर। तो ये हो गया 8 एंड 6। अब जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 24। तो ये जो हमें गिवन सिग्नल है वो सिग्नल पीरियोडिक है और उसका फंडामेंटल पीरियड है 24। ये सिग्नल का हुआ आंसर। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप कुछ अपनी ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।